गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसका शब्द अर्थ आप लोगों ने पिछले वीडियो में लिखा था, उसी पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जितना संतोषजनक हमारे लिए पत्र होता है, उतना फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पत्र विस्तृत, व्यवस्थित और अस्थायी होता है। बच्चों, पत्र कैसा होता है? विस्तृत, यानी कि बड़ा होता है। हम सभी बातों को उसमें लिखते हैं। इसके बाद व्यवस्थित होता है। पत्र में सारी बातों को यथोचित ढंग से लिखा जाता है। आराम से बैठ करके हम पत्र लिखते हैं तो उसमें अव्यवस्था नहीं झलकती है। और अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होता है? इसे हम चाहें तो संभाल करके बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक अपने पूर्वजों के धरोहर के रूप में रख सकते हैं। पत्र को हम संभाल करके रख सकते हैं। आप देख रहे हो, आपने चैप्टर में पढ़ा है कि गांधी जी के पत्रों को आज भी रखा गया है। जबकि फ़ोन या एसएमएस का संदेश संक्षिप्त, अस्थायी एवं जल्दी भूल जाने वाला होता है। फ़ोन या एसएमएस का संदेश, एसएमएस शब्द का अर्थ ही होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, अर्थात लघु संदेश सेवा। तो इसमें लघुता होती है। इसके संदेश कैसे होते हैं? संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं। अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपके फ़ोन की मेमोरी फुल होने लगती है, आप क्या करते हो? पुराने एसएमएस को डिलीट कर देते हो। तो ये अस्थायी नहीं होता है और जल्दी भूल जाने वाला होता है। पत्र जितना हमारे ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करता है, जितना हम पत्र से प्रभावित होते हैं, उसकी बातों से प्रभावित होते हैं, उतना एसएमएस हमें प्रभावित नहीं करता है। एसएमएस कैसा होता है? जल्दी भूल जाने वाला होता है। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। पत्रों से क्या होता है? अपनत्व की भावना झलकती है, आत्मीयता झलकती है। इसीलिए पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ और कहा जाता है तो कुछ जगह पे कुछ और कहा जाता है। स्थान स्थान पर सभी चीज़ों के नाम बदलते रहते हैं। तो इसी तरह से पत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है जो आपके दिए गए हैं। तो इनसे संबंधित भाषा, मतलब किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, ये उत्तर पूछा गया है आपसे। इसके लिए आप कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ शब्द और एक तरफ उस शब्द से संबंधित भाषा। पहला आपका है खत। खत बेटा, उर्दू में पत्र को खत कहते हैं। कागज किस भाषा में कहते हैं? कन्नड़ भाषा में। कागज कन्नड़ भाषा में पत्र को कागज कहते हैं। तेलुगु भाषा में पत्र को उत्तरम, जाबू, लेख कहते हैं। 3 है इसके लिए। तेलुगु भाषा में पत्र के लिए 3 शब्द जो है प्रचलित है, उत्तरम, जाबू, लेख। फिर तमिल भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कड़ित कहते हैं, कड़ित। ठीक। फिर हमारा पूछा गया है पाती, चिट्ठी। तो पाती, चिट्ठी ये दोनों हिंदी भाषा में है। चिट्ठी अधिकांशतः हिंदी भाषा में है। पाती आप ये कह सकते हो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पत्र, आप सभी को पता है कि पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जितने भी आपके दिए गए हैं उनसे संबंधित भाषाएं यहाँ पर आपकी हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन है, पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। अब पत्र हमें इतना प्रभावित करता है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, वो अनुसंधान का विषय भी होता है। जैसे कोई बात उसमें लिखी गई है तो बाद में हम उसकी खोज कर सकते हैं। उसमें जो अच्छी बातें लिखी गई हैं वो बहुत समय तक हमारे पास एक तरह से धरोहर के रूप में रहती हैं, हम जब चाहें तब उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो इसके विकास के लिए भी तो प्रयास हुए होंगे ना, तो कौन कौन से प्रयास हुए हैं ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर है, पत्र लेखन कला के विकास के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रयास किए गए। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रयास किए गए, जिसमें पहला प्रयास आपका ये किया गया कि पत्र लेखन कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप ये जानते हो कि हिंदी में हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत है, जो भाषा आप पढ़ते हो मैक्सिमम, इन सभी में पत्र लेखन के विकास के लिए पत्र लेखन का विषय भी जो है पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। आप देखो, एप्लीकेशन ज़रूर होता है कि प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए या नगर पालिका के पास, या जो है अकाउंट दोबारा स्टार्ट कराने के लिए या शादी विवाह में सम्मिलित होने के लिए, ऐसा कुछ भी जो है पास होने पर अपने मित्र को बधाई देने के लिए, ये सारे प्रारूप आपके किताबों में होता है। तो पहली बात कि स्कूली पाठ्यक्रमों में इसका विषय भी शामिल किया गया। दूसरा, इसके लिए क्या प्रयास किया गया कि विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए सन 1972, कब से? 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला भी आरंभ किया गया। जब कोई प्रतियोगिता होती है तो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या किया कि जिन बच्चों की आयु 16 वर्ष से कम है उनके लिए सन 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ किया। तो ये 2 प्रयास आपके पत्र लेखन कला के विकास के लिए किए गए। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।